दोस्तों, यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीम एक बार फिर हाजिर है। मैं खुदा पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे पिछले प्रोग्रामों में हिस्सा लिया होगा और आपने भाई जॉनी लीवर के ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। हमारे पिछले 3 प्रोग्राम में हमने सुना भाई जॉनी लीवर की गवाही, हमने सुना बाइबल मुकद्दस के बारे में और हमने सुना कि किस तरह से रूह पाक बरकत देता है हमें। भाई जॉनी लीवर ने बहुत कुछ हमें सिखाया और बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया। देखें दोस्तों, ये बड़े कलाकार हैं, ये बड़े फेमस इंसान हैं जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं इनको जानते हैं। ये बॉलीवुड के फेमस स्टार हैं। हमने इनके बारे में जाना कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ था जो एक दुनिया में एक आम आदमी जो चाहता है, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ था उनके पास, मगर फिर भी भाई जॉनी लीवर की ज़िंदगी में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। वो चर्च भी जाते थे मगर फिर भी उनके दिल में सुकून नहीं था। मगर जब भाई जॉनी लीवर ने कदम उठाया कि वो खुदा पाक यीशु मसीह के साथ चलेंगे, हाथ में हाथ लेकर, हाथ थाम कर वो खुदा पाक यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तब उनकी ज़िंदगी को चेंजेस आई, तब्दीली आई। और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा पाक ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया और मौजज़ात भी किए इसकी ज़िंदगी में। दोस्तों, हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि आज का प्रोग्राम जो है वो भी आपको बरकत देगा और आप इस प्रोग्राम में से बहुत कुछ सीखेंगे। ये चौथा हिस्सा है और ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है भाई जॉनी लीवर के साथ। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदा का हाथ पकड़ना ये होता है कि आपके दिल में प्यार आ जाता है, थोड़ा पहले से और ज़्यादा हो जाता है। आप हर एक को अच्छी निगाह से देख सकते हैं, हर एक को। गंदगी जो है ना, ये आंखें इतनी गंदी हो जाती हैं कि आप किसी को अच्छी निगाह से देख नहीं सकते। औरत को अच्छी निगाह से नहीं देख सकते, किसी की अच्छाई देख नहीं सकते, कोई फल रहा है उसको देख नहीं सकते हैं, जलन कुड़न नहीं, सब सामने से सब आप अच्छी निगाह से देख नहीं सकते हैं। उन निगाहों को साफ करने के लिए क्या है, पानी से साफ करेंगे आप, वो नज़रें साफ हों, आपकी आंखें साफ हो, अच्छा पाकीज़गी है इसमें, वो सिर्फ ईसा का लहू, यीशु का लहू उससे धुलता है। फिर आप क्या आगे। आज मैं अपनी औरत को, अपनी बीवी, बस वो है, उसके बाद जितनी औरतें हैं दुनिया की, सब मेरी माँ, बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। पहले ऐसे नहीं था, आदमी है, शैतानियत होती इसके अंदर। आज मैं क्यों वाए, ये मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी माँ है, अच्छी निगाह से देखता हूँ। वो नज़र सिर्फ उन्हीं की खून से साफ हुआ है, और कोई नहीं साफ कर सकता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड ब्रदर, हालेलुया। ब्रदर जॉनी, बाइबल में जो आप 10 कमांडमेंट की अभी बात कर रहे थे, उधर लिखा है कि ओबे योर पेरेंट्स जी। तो उसके बारे में आप कुछ सिखाएं आज। बाइबल में लिखा है अपने माँ बाप की खिदमत करो। ज़बूर में है, माँ बाप की खिदमत करोगे तुम चुस्त रहोगे, तुम्हारी हड्डियाँ चुस्त रहेंगी, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। ये कलाम है। क्या है, देखिए, आप अच्छे हैं, आपके बच्चे थोड़े शरारती हैं, बच्चे शरारती होते हैं, बचपना है, हम सब शरारती थे। लेकिन आप अगर अच्छे हैं ना, तो शैतान अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है, बच्चों पे अटैक करता है। तो हमेशा बच्चों के लिए दुआ करना चाहिए। हम माँ बाप को, जब वो सो रहे होते हैं, सोने से पहले उनको दुआ किया, उनकी दुआ करके उनको रखें, कवरिंग कर दो उससे, ईसा के खून से ढक दे दें उनको।
है ना। तो वो प्रेयर जो है ना, दुआ तो दुआ है, वो सुनता है, उनको खुदा फिर संभाल लेता है। हम लोग अपना विजडम यूज करते हैं। देखो बेटे, देखो आई डोंट लाइक दिस, बेटर देन आई नो, सी नेक्स्ट टाइम, इससे बच्चे बोर हो जाते हैं। ये कितना करेंगे आप, रोज करना पड़ेगा आपको, उस पर भी तो छोड़ो, फिर देखो कैसे चेंज होता है। हम भी ऐसे करते थे। जब पता चला तो हम तो उस पर छोड़ दिए। पहले दुआ करो, फिर उसके बाद में दवा भी करो आप। दुआ तो नहीं करते, दवाई कर रहे हैं आप। कितना दवाई करोगे भाई, है ना। तो हर चीज के लिए आपको दुआ करना चाहिए। पॉल कहते हैं, संत पॉल कहते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करो, हमेशा दुआ में रहो। दुआ से क्या है कि हर चीज कवर हो जाता है जी, एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहता है, और बच्चे भी सीखते हैं दुआ के बारे में। जी। और इसी तरह से वो जब बड़े होते हैं तो वो भी उनके बच्चों को भी सिखाएंगे। बिल्कुल। और ब्रदर, बच्चे जो हैं वो जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि माँ बाप की सेवा करो, ओबीडियंस रहो। जब बच्चे माँ बाप की ओबीडियंस में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, खुदा पाक उसको किस तरह से ब्लेसिंग्स देता है, बरकत देता है। बहुत बच्चे, देखिए जो बच्चे माँ बाप की खिदमत करते हैं, उन बच्चों की, मतलब मैं क्या बताऊं, उन बच्चों को इतनी दुआएं मिलती हैं जो माँ बाप की दुआएं लेते हैं। वो बच्चे बहुत फलते हैं जिनके पीछे माँ बाप का हाथ है, दुआएं हैं। वो बच्चा इतना बड़ा बनता है, उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है कि कोई, किसी की ताकत उसके सामने नहीं आ सकती, किसी की ताकत उसको हिला नहीं सकती। माँ बाप की खिदमत खुदा की खिदमत। हम बच्चों को मैं बहुत नसीब वाला हूँ। हालांकि मैं बहुत छोटा सा सबसे काम करता था। मेरे पिताजी बहुत शराब वराब पिया करते थे, तो उनको ज़्यादा हमारे घर का ध्यान नहीं था। मैं कम उम्र में स्कूल से आके काम करता था। मेरे पिताजी ने, मेरे डैडी ने मेरे लिए मैं स्कूल भी नहीं पढ़ा, मैं 7वीं तक पढ़ा हूँ। फिर मैं काम करता रहा, ऐसा फिर ऐसे करते करते बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजारी मैंने। लेकिन मैं अपने बाप पे कभी नाराज़ नहीं हुआ। आई डोंट नो, कभी मैंने बाप को नहीं कहा तुमने क्या किया मेरे लिए, नहीं किया, अलग कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा। पता नहीं मेरे दिमाग में एक बात होती थी, ये मेरा बाप है, इसने मुझे पैदा किया है, ये पैदा ना करता तो मैं इतना, लोग कहते हैं तुम क्या टैलेंटेड हो, ये सब कैसे कर लेते हो, ये क्या कर लेते हो। मैंने ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने पैदा किया। ना मेरे बाप का कोई प्रोफेशन था ये, ना मेरी माँ का, लेकिन उनमें से मतलब ये क्या कम है क्या, ये जो मुझे दिया है। जहाँ जहाँ मेरी तारीफ होती थी तो मैं अपने माँ बाप को देखता था, माँ बाप के बारे में सोचता था, मैं इनकी वजह से बना हूँ, इन्होंने मुझे पैदा किया है। तो मैंने कभी मेरे बाप को या मेरी माँ से ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मेरे डैडी मेरे दोस्त की तरह थे, मैं उनको, मुझे भी दोस्त समझते थे। हम दोनों बैठते थे, बहुत मजाक मस्ती करते थे। अभी 3-4 साल हो गए मेरे डैडी चले गए, इंतकाल कर गए। लेकिन मेरी माँ है भी, मेरी माँ बहुत, उनको अच्छा रखते हैं, खुश रखते हैं। कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी हमने उनको। बहुत अभी हम अब ऐसा है कि उनको बच्चों की तरह देखना पड़ रहा है हमको। उन्होंने जैसे हमको पाला, अब वो हमारे लिए बच्चे हो गए, है ना जी। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो एक समझ है, कहीं से खुदा हमें बताता है, खुदा हमें बताता है कि किस तरह से ये इनकी खिदमत करो तो मैं खुश होता हूँ। तो खुदा किन बातों पे खुश होता है, ये समझ में आनी चाहिए। ब्रदर, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि किस तरह से माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनके फादर जो हैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया, और वो जब मसीह में हैं मगर वो खुदा को बाप की तरह देखना चाहते हैं,
मगर वो जो खुदा को इस नज़र से देखते हैं, हाँ। जिस तरह के उनके अर्थली फादर जो होते हैं, वो जो जिस भले शराबी हो या कोई जुगार में हो, कोई बुरी आदत में, तो उनकी नज़रों में खुदा की नज़र जो है, खुदा जिस तरह से बाप होता है वो अच्छी नहीं होती है। वैसे वो किस तरह से आप उनको समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि खुदा एक हमारा बाप जो है, फादर गॉड, इसकी रिलेशनशिप हम फादर और सन की तरह किस तरह से आ सकते हैं? फादर ने तो माँ तो है ना, माँ है। माँ समझाएगी। हाँ, माँ, हर माँ। एक बात है, देखिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कोई आदतों में जकड़ा हुआ हो कोई, है ना, जी। वो ठीक है, लेकिन माँ बाप जो है ना अपनी औलाद को अच्छी बात ज़रूर बताएंगे कि बेटे ये मत करो, ये मत करो। जब अपन छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप नहीं बताए, हर माँ बाप हमेशा अच्छा चाहता है। गंदा हो या अच्छे माँ बाप हों या बुरे माँ बाप हों, है ना। बुरे होते हैं ना, जो बुरे गंदे पापी लोग जो होते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल, ताकि यार ये मेरी तरह ना बने। अब सोचिए, मेरी तरह ना बने यानी कि वो कितना बुरा है। सही बात है ना, पहले इसका साया भी उस तरफ ना बिल्कुल पड़े, हैं, बिल्कुल बुरा साया ना पड़े मेरे बच्चे को कुछ, क्योंकि वो जानता मैं कितना गंदा हूँ। तो बुरा आदमी इतना सोचता है, तो भला आदमी कितना सोचेगा अपने बेटे के बारे में, बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल। तो हमें हर बच्चे को याद करना चाहिए बचपना कि मेरे माँ बाप ने, 4 साल की उम्र की बात है, मुझे भी याद है, 4, 5, 6 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझे कितना प्यार किया, ये किया, वो किया। बाद में कोई तकलीफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं कर पाता आगे जाके, तो उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप का रिलेशन खराब हो जाता है या बाप ने नहीं किया तो कुछ, ना 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 ना। माँ बाप जो है ना हमेशा अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहता है, तो अच्छी सलाह देगा वो, बाप अच्छी सलाह देगा, कभी रॉन्ग बात नहीं कहेगा, क्योंकि माँ बाप खुदा की तरह होते हैं। तो हमें ये जो बाइबल है, इन बच्चों को इस पे ध्यान देना चाहिए। इनमें वो सारी बातें हैं जो आप जिंदगी भर ऑब्जर्व करके, ढूंढ डांड के, स्टडी करके, कितनी भी किताबें हम पढ़ लें, लाखों किताब पढ़ लें, उसमें से आपको इतना मिलेगा, इसमें आपको इतना मिलेगा, एक ही किताब, समझेंगे। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। जब ये पढ़ते हैं, कलाम टच करता है, जैसे मैंने पहली बार पढ़ा, मेरे को आंखों में आंसू आए, ये टच करता है। तो आपको ये, क्योंकि खुदा का कलाम है, ये आपको टच करता है, रिवील करता है और आपको हर चीज़ बताता है। माँ बाप क्या है, भाई बहन क्या है। देखिए, जीसस के पास एक आया, बोले अगर मेरा भाई गुनाह करता है और गलत काम करता है, उसको मैं कितनी बार माफ़ करूं? 1 बार, 2 बार, 7 बार? तो उन्होंने कहा 7 से 70 बार माफ़ करो। 7 into 70 यानी कितना होगा? 400, 490 समथिंग है ना। बिल्कुल। तो इतनी बार माफ़ करो, करीबन 400 गलतियां करेगा क्या भाई इतना? लेकिन जीसस ने कहा उतनी बार माफ़ करो।